तो दोस्तों अभी हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आया है। आइटम क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं ऑर्डर चेक करूंगा इसका। यदि ऑर्डर नंबर से तो कुछ मेरे को पता चल सकता है, लेकिन हम पहले खोल के देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यदि हमारे पास जो सेंडर्स का कोई डिटेल्स होगा तो वो तो हम डिटेल में चेक कर लेंगे, लेकिन पहले हम ये देखें कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसको करते हैं ओपनिंग। तो रिव्यू के लिए तो देखो हमारे पास तो रियल में जो रियल रिव्यू निकलेगा वो दिखाएंगे, देंगे। रफ एंड टफ या क्वालिटी, कोई ना कोई चीज़ की जानकारी देंगे, तभी हम किसी को परचेज के लिए एडवाइजरी करेंगे। नहीं तो उससे पहले हमारी तरफ से कोई परचेज का एडवाइजरी नहीं होगा। यदि अच्छा होगा तो ऐसा करेंगे। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये बॉक्स खाली है। जो कुछ है इस पाउच के अंदर अच्छा है। पैकिंग तो मेरे को पसंद आया। यदि किसी जगह में मॉइस्चर है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई गीला होता है तो गीला नहीं होगा। पैकिंग करने वाला, इस पैकिंग के लिए लाइट वेट आइटम के लिए मैं 10 में से आउट ऑफ 8 नंबर देना चाहूँगा। पैकिंग पसंद आया, वाटरप्रूफ पैकिंग है, अच्छा पैकिंग किया हुआ है। तो जो भी है इस पैकिंग के लिए इसको सीजर होना चाहिए था। शायद मेरे पास सीजर बाहर रखा हो, सीजर इधर नजर नहीं आ रहा है, तो इसको पेपर कटर से काट लो। तो ये पेपर कटर से काट दिया गया है, और इसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है। ये है कुछ, इसमें नंबर डिस्प्ले हो रहा है 35.9 कुछ है। ये प्रोडक्ट तो मैं तो पहचान पाया हूँ, आप पहचान पाए नहीं पहचान पाए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ क्या है। और इसके अंदर देखो, ये इधर बैटरी भी आई है, सेल भी है, और इसके अंदर कुछ डिस्प्ले आ रहा है, इसका मतलब बैटरी लगा हुआ। चलो इसको भी ओपन करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये पहले बात तो इसको हैंगिंग के लिए पॉइंट दे दिया है, तो इसको कहीं हैंग कर सकते हैं, ताकि कहीं मिसप्लेस और डैमेज होने का डर हो तो वहाँ से बचा जा सके। और इसके मेटल की क्वालिटी भी देखेंगे, अभी देखो किस तरह का निकलता है। तो यहाँ पे इसमें लॉकिंग है, पैकिंग तो अच्छा किया हुआ है, अंदर का पैकिंग भी ठीक लगा मेरे को। और ये पैकिंग खोलने के बाद इसमें कुछ जगह लॉकिंग पॉइंट है, जिससे यहाँ पे जाकर के लॉक हो जाता है। और इसमें एक बैटरी है जिसका नंबर है LR44। तो हो सकता है ज़रूरत पड़ेगा तो बैटरी है, नहीं है तो 10 रुपीज़ के लगभग मिल जाता है। रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे कहाँ पे है। इसको निकालने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये टोटली बना हुआ फाइबर का पार्ट है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो क्वालिटी में प्लास्टिक से बना हुआ की वजह से तो मेरे को उतना बेटर तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें क्या टेक्नोलॉजी है और ये कैसे मेजरिंग कर रहा है। इसलिए इसको सेफ्टी से तो रखना बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और इसमें कोई बटन है, एक दो, और यहाँ ऑफ करने का बटन भी दिया हुआ है। और इसमें कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन कैसा भी करके इसको हम मेजरमेंट करके देखेंगे कि ये कहाँ पे है और इसको जीरो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जीरो किया है, और इसका आइटम का नाम है वर्नियर कैलिपर। अब ये है आइटम वर्नियर कैलिपर है, तो ये कहाँ से कितने का है, MRP को तो मैं देख के बताऊं, ताकि मुझे रेट का कंपैरिजन करने के लिए भी देखूं मैंने कौन से पे किया था। ये दूसरा अकाउंट से किया होगा तो मैं इसमें मिलान करके देखता हूँ। वर्नियर कैलिपर का कोई डिटेल्स हुई है क्या। तो वर्नियर कैलिपर का यदि कोई ऑर्डर हो जिसमें इन्होंने रिव्यू के लिए डाला हो, तो मैं उससे निकाल के डिटेल चेक करूँगा कि वर्नियर कैलिपर का कोई रिव्यू आया है क्या। यदि वर्नियर कैलिपर का रिव्यू मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि वर्नियर कैलिपर का रिव्यू किस तरह का है। तो वर्नियर कैलिपर का रिव्यू में क्या
रहा है। ये मिल गया है वर्नियर कैलिपर के रिव्यू के अंदर। इन्होंने दिखाया है कि 2 बैटरी के साथ में इसका कवर है और ये वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर में ये मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस तरह का वर्नियर कैलिपर आएगा, लेकिन इसके अंदर देखो और इंच 2 तरह के हैं। तो शायद इसके अंदर कुछ बटन में होंगे जिसमें से ये देखने की सुविधा होगी कि ये या इसके लिए है क्या। तो इसमें ऑन के बाद इंच। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, 3 बटन मिले हैं मेरे को। ये ऊपर का है जो एक बार दबाने से इंच में दिखा रहा है, एक बार में दिखा रहा है। तो हम में भी रीडिंग ले सकते हैं और इसमें भी है। तो ये क्लिप्स है, तो इसको क्लिप को हम यहाँ से खोलेंगे तो एक तो ये गैप है नापने का, तो इस वाले से यहाँ पे इसका अंदर का डाया नाप सकते हैं किसी चीज का। जैसे एग्जाम्पल मैं इसका ये पोर्शन का ये अंदर से डाया नापना चाहता हूँ, तो अंदर से नाप रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर के ऐसा इसको खोलेंगे जहां तक ये बॉक्स के अंदर का हिस्सा है। तो ये देखेंगे तो हमारे पास 479 है। तो 479 हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर और 80 ये अंदर का हो गया। यदि इसको बाहर का देखना है तो ये दूसरी तरफ इसका पॉइंट है, इससे हम बाहर की रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से बाहर की रीडिंग हम लेके देखते हैं तो ये 559 आ रहा है। तो रीडिंग काम तो कर रहा है, देखो काम कर रहा है। और इसकी फिर प्राइस की बात करें तो प्राइस के कंपैरिजन में एक बैटरी दिया है इन्होंने, तो इसको क्या हम यूज कर पाएंगे क्या, देखते हैं इसका और भी क्वालिटी में। तो रीडिंग में कितनी सही एक्यूरेसी दे रहा है, अब हम एक्यूरेसी भी चेक करेंगे। मैं पहले इसका देख लेता हूँ कि प्राइस ही कितना है जो इन्होंने मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब प्राइस यदि मार्केट का मिल जाए तो हम इसका रिव्यू बता पाएंगे। ये दिखा रहे इसका प्राइस 437। तो 437 के कंपैरिजन में क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरा प्लास्टिक है और किसी ने इसको अपना ट्रेनिंग के लिए सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए तो ये लिया जा सकता है। एक्चुअल इस्तेमाल करने के लिए तो बिल्कुल फिट नहीं है, क्योंकि ये अंदर का मेटल पोर्शन होने से ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेगा, या इसको कोई बार बार लगने से यहाँ पे घिस जाएगा और ये कमजोर पड़ जाएगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें चेक करने में दिक्कत आएगी। तो इसका जो रेट के हिसाब से और इसका एक्चुअल में मेजरमेंट करके देखता हूँ कि ये कितना दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी खोल के देख लेता हूँ कि एक्चुअल में कितना आता है, तो मैं पहचानने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको 0 करने के बाद देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसको 400 में सेट करके देखूँ कि ये कितना दिखाता है। तो मैं इसके अंदर 400 सेट कर रहा हूँ, तो ये अपना रीडिंग नहीं दिखा पा रहा है। लेफ्ट राइट स्केल भागते ही जा रहा है, आगे पीछे भागते जा रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे कोई ऐसा कंट्रोल करने के लिए पॉइंट नहीं दे रखा है कि ये कहाँ तक आकर के रुकना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल फिटनेस तो नहीं आया है। फिर एक बार और भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कितना रीडिंग तक का है। मैंने 400 दिखाने की कोशिश किया था। तो ये 40 को 536 दिखा रहा है। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिजेक्टेड है और इसको ओवरऑल में आउट ऑफ 10
इसको सिर्फ 3 नंबर देना चाहूँगा। क्वालिटी देखने में डिस्प्ले से इनसे सब कुछ नहीं होता, एक्चुअल में जो स्केल है उस स्केल के साथ ये भी एक स्केल ही है, इसके ऊपर स्केल पे यहाँ पे रीडिंग आ रही है, तो ये रीडिंग को ही हम देखते हैं। तो इस रीडिंग को देखने के लिए इसमें जैसे यहाँ पे कोई भी जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक रीडिंग लिखा हुआ है, इस रीडिंग के ऊपर जा रहा है तो ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। और जो इसमें डिस्प्ले आ रहा है वो डिस्प्ले एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है जितना दिखाना चाहिए। इंच में देखें, मैं एक बार और इंच में भी ट्राई करके देख लेता हूँ। मैं इंच में 0 कर देता हूँ अभी, और ये इंच के ऊपर देख लेता हूँ, कोई दूसरा स्केल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं करता हूँ इसको 3 इंच। 3 इंच में ये एग्जैक्ट कितना दिखाता है अभी पकड़ लेंगे इसको। ये मैंने इसको 3 इंच लिया, तो 3 इंच के ऊपर ये देखो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है 320, 319, 20, और ये आके इंच भी आके पूरा गड़बड़ बता रहा है, यानी फेलियर है। मेरी तरफ से ये रिजेक्टेड है और ये कोई काम का नहीं है, और इसको परचेज करने की मैं किसी को एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। तो मैं इसको आगे के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ। ये किसी ना किसी को मैं सोच रहा हूँ, कोई स्कूल वगैरह में कोई ट्रेनिंग करने वालों को मैं गिफ्ट कर दूंगा, ताकि वो किसी को ये चीज़ दिखा सके कि ये वर्नियर कैलिपर नाम की चीज़ क्या होती है। मुझे उसके अलावा नहीं दिख रहा है कि ये कोई काम आने वाला चीज़ है, तो मैं इसको आगे के लिए तो रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि कोई इसको यूज करे आगे से। तो इसको मैं बिल्कुल क्लोज करके डाल देता हूँ कि ये कभी दोबारा से सामने ना आए, क्यों इसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार निकला। तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है और ये रख दिया है। तो किसी में कोई लेबोरेटरी वाले जो स्कूल में हैं वो ये किसी बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, तो उसके लिए दिखाने के लिए काम आ सके, तो मैं उसके लिए इसको डालने के लिए सोच रहा हूँ कि उसमें रख दिया जाए, और मैं इसको वापस डाल देता हूँ। तो ये बिल्कुल रिजेक्टेड माल निकला, कि जैसा सोच रहा था वैसा था नहीं। यदि इसके अंदर वर्नियर कैलिपर ये देखो अपने आप ही ये स्विच ऑन भी हो गया, जबकि ऑफ करके हमने रखा था। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह कोई वैल्यूएबल नहीं है, डिजिटल है, लेकिन डिजिटल के लाइक इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा स्केल से यदि मेजरमेंट करेंगे, वो यदि हमको ज़्यादा अच्छा करेगा। ये 10 रुपये का स्केल है, ये 20 रुपये का स्केल है, स्टेनलेस स्टील है, इसका कुछ गिराने से कोई खराब नहीं है। यदि इसको मैं ऐसा गिरा दे पटक दूंगा तो ये दोबारा काम आएगा नहीं, चलने लायक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई भी ऐसा ऑर्डर ना करे और इसके पीछे भागे ना, ये ना सोचे कि ये पैसा कम में मिल रहा है। और इस तरह का जो डिस्प्ले जो डिजिटल में यदि मिलेगा क्वालिटी पे, तो ज़्यादा कॉस्टली होगा, जो 1000 रुपये से कम ऊपर आएगा। और उसका मैं अगली वीडियो में कोई आएगा तो मेरे पास अभी 500 सब्सक्राइबर के अंदर 500 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट आएगा, तो अभी नहीं है। आप जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यदि 1000 से ऊपर पहुंच गया तो मैं इससे अच्छा वाला क्वालिटी का दिखाऊंगा। ये इन्होंने भेज दिया 437, मेरी तरफ से इसकी रिकमेंडेड प्राइस है 137, यानी बहुत ज़्यादा पैसा है। गलती से किसी ने ये ऑर्डर नहीं कर देना। इसके बारे में मैं किसी का ब्रांड का नाम रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह का देखने से अमेजोन में दिखाई दे देगा। और ये फुल्ली प्लास्टिक है, तो बिल्कुल रिजेक्टेड है, इसको कर देते हैं आउट। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके डालो, अगली बार कोशिश करूँगा इससे अच्छा। जब तक मेरे पास 500 रुपये वाले जो प्रोडक्ट आएंगे ना नीचे वाला, मैं दिखाता रहूँगा। फिर 1000 वाले आएंगे, तो फिर 500 रुपये से ऊपर रेंज वाले शुरू होंगे।